हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो कैसे गए हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मेरी वीडियोस से आपको कितनी हेल्प हुई है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज बात करते हैं आपकी होम साइंस की। तो होम साइंस के आज मैं आपके लिए मिक्स्ड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, वो भी हिंदी में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्लास 12th के लिए लाई हूँ। आपके सिलेबस तो आपको अभी तक पता ही होगा, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को। नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो चैप्टर हैं वो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फिर आपका कौन सा आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन आपका सेवंथ आ रहा है और फिर आपका 9 आ रहा है। अगर कहूँ इस साल के अकॉर्डिंगली उसको 10 बोल रहे हैं, बट कोई उसको 9 के नाम से जानता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे 9 लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है, या फिर 10 कर लीजिए एंड 10। ओके, मिक्स मत कीजिएगा कि दोनों नहीं आ रहे हैं। 9, जिसको 9 चैप्टर लग रहा है कि 9 है तो वो 9 कीजिए, जिसकी बुक में 9 नंबरिंग से दिया हुआ है, और जिसकी बुक में 10 नंबरिंग से दिया हुआ है वो 10 कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, आपका सिलेबस तो हो गया, मैंने आपको बता दिया यहाँ से आपका होम साइंस का सिलेबस क्या है। कोई भी आपका टॉपिक बीच में से नहीं कटा है इन सभी चैप्टर्स में से, तो इनको जरूर करके जाना है आप सभी को। आपको जितने भी चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और आपको मैंने प्रैक्टिस पेपर भी कराया हुआ है सॉल्व, और सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराया हुआ है। बाकी उसके 1-2 पार्ट रह गए हैं, वो अभी मैं करा दूंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की कमेंट्स आती हैं कि मैम प्लीज आप सैम्पल पेपर आगे के पार्ट सोल्व करा दीजिए। तो मैंने सोचा था कि जब आपका एग्जाम आएगा ना तब करा दूंगी, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम थोड़े टाइम पहले रिवीजन करते हैं ना तो वो हमारे जो दिमाग है ना उसमें बैठ जाता है अच्छे से, इसीलिए। तो चलिए भाई, आपका क्वेश्चन आ गया है फर्स्ट वाला। मैंने पहले एक बता दिया था कि मैं मिक्स्ड एमसीक्यूज करा रही हूँ, सभी चैप्टर्स के मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं ये, और आपको इन चैप्टर्स की, सभी चैप्टर्स के क्या मिलेगी, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, तो जाके चेक कर लीजिए। जिनकी नहीं कराई है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि करा दूं अच्छे से। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कथन, यानी कि कथन कारण वाला, असर्शन एंड रीजन वाला। तो कथन हमें दिया गया है कि साल्मोनेला जीव बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जो साल्मोनेला जीव है, जीवाणु है साल्मोनेला, वो अपनी संख्या में बहुत तीव्रता से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो कारण दिया है, ये लगभग हर 20 मिनट में अपनी संख्या दुगनी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कथन सही है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले हमें कारण को भूल जाना है, कारण को कर दो साइड में, कथन को देखो, ओनली एंड ओनली कथन को देखो, एक बिल्कुल फ्री स्टेटमेंट की तरह देखो, बिल्कुल फ्रीली, कि जो साल्मोनेला जीव है वो बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। फिर उसका कारण देखो, कारण क्या क्या लगा दो, क्योंकि, या फिर क्वेश्चन को बना लो, ये कथन को बना लो क्वेश्चन, कि साल्मोनेला जीव बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि क्यों करते हैं। तो आपको फिर कारण पढ़ना है, क्योंकि ये लगभग हर 20 मिनट में अपनी संख्या दुगनी कर लेते हैं। ठीक है, कारण मिल गया, कारण भी हमें सही दिया गया है। ओके, तो दोनों चीजें हो गई करेक्ट। तो अब भाई, कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, कि कथन वो वह कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है ये भी पता चल गया, और कथन और कारण भी दोनों सही है। ठीक बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ, अटेम्प्ट कर लिया करो साथ साथ के साथ। क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आंसर्स देंगे कमेंट में। आंसर दें, जितने वो आंसर्स आपको आते हैं आंसर्स दें। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, और कमेंट रुकनी नहीं चाहिए। आंसर्स, जब मैं ये वीडियो आपकी चली हुई है तो आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड वाला है, क्या है, खाद्य गुणवत्ता से आप क्या समझते हो। तो खाद्य गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य हो, सेकंड है मानक, थर्ड है हानिकारक, एंड फोर्थ है आपका नहीं पता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ए,
जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य, यानी कि जो उपभोक्ता यानी कि हम, जैसे कि एक तो बेचने वाला होता है दुकानदार और उपभोक्ता हम होते हैं जो हम उसको खरीद रहे हैं हम सामान को। तो हमारी दृष्टि से जो चीज सुरक्षित है कि हम उनको खाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी और हमारे उससे स्वीकार्य है कि हाँ बिल्कुल सही है, हम इससे सेटिस्फाइड हैं, तो उसको कहते हैं खाद्य गुणवत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन की स्थिति डैश है। तो किसी व्यक्ति के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो या फिर उसकी अधिकता हो या फिर उसका असंतुलन यानी कि कोई बैलेंस ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं उस स्थिति को? फर्स्ट ऑप्शन है अल्पभार, सेकंड है कुपोषण, थर्ड है अतिसार एंड फोर्थ है आपका स्वास्थ्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से कुपोषण। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पोषक तत्व की कमी है या फिर उसकी ज्यादा है, अधिकता है और बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है यानी कि असंतुलन है, असंतुलित है, वो उस स्थिति में हम उसको कुपोषण कहते हैं, इसलिए बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला क्या है, भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कब कदम उठाए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भारत सरकार है उन्होंने भारत में जो खाद्य संसाधन है उद्योग को, खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कब कदम उठाए। तो आपको ऑप्शंस गिवन है और एग्जामिनर भी ऐसे चालाकी करेगा कि डेट और मंथ सेम दे देगा और ईयर चेंज कर देगा। तो भाई सब चीज याद होनी चाहिए, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है 14 जनवरी 2010। जो भारत सरकार है 14 जनवरी 2010 में उन्होंने क्या किया था, भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया था। और इस कदम उठाया मतलब कि उन्होंने क्या बात कही थी, इसके तहत ये कहा था कि 2012 तक क्या होगा, 30 से भी अधिक या 30 जो है वो खाद्य संसाधित पार्क जो है वो खोले जाएंगे। ये उन्होंने बात कही थी कि 2012 तक ऐसा होगा, इसीलिए आपसे यहाँ पे कदम उठाने वाली डेट पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखकर चलना है, हर एक चीज को पजल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या है, नैदानिक पोषण में क्या जीविका है। तो नैदानिक पोषण यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 से आया है। नैदानिक पोषण जो है उसमें क्या जीविका है हमारी, हम फ्यूचर में क्या बन सकते हैं नैदानिक पोषण को पढ़कर, ये हमें बताना है। ऑप्शंस गिवन है आप सभी के पास, फर्स्ट है पुलिस, सेकंड है अध्यापक, थर्ड है उद्योगपति एंड फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्यापक। हम अध्यापक जो है वो बन सकते हैं नैदानिक पोषण को पढ़कर। ठीक है, रही बात समझ में आ गई, पुलिस तो नहीं बन सकते, ना ही हम बिजनेसमैन बन सकते हैं और उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने क्या है, कथन। अब दोबारा से असर्शन एंड रीजन का आ गया, कथन और कारण वाला। कथन क्या है, कथन कह रहा है भारत में कुपोषण का दोहरा भार है। तो कथन हमें सबसे पहले पढ़ना है और कारण को कर देना है साइड में। तो कथन को देखिए, कथन में हमें बोला गया है कि जो भारत है उसमें कुपोषण का दोहरा भार है। हाँ जी बिल्कुल, कुपोषण का भारत में दोहरा भार है। सेकंड है फिर कारण, यहाँ अल्प पोषण व अति पोषण है, तो कारण भी दे दिया। अब कारण क्या है, कारण को भी बिल्कुल फ्रीली पढ़िए, कथन को भूल जाइए, अब कारण को देखिए। तो यहाँ पे अल्प पोषण भी है यानी कि कमजोर व्यक्ति भी है यहाँ पे, और अति पोषण यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा पोषण है, मोटापे से ग्रस्त भी है। ठीक है, तो हुआ ना दोहरा भार, अल्प पोषण भी है अति पोषण भी है, इसलिए कारण भी सत्य है। तो अब कथन सत्य कारण सत्य है। अब कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल बीच में क्योंकि लगा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। भारत में कुपोषण का दोहरा भार है क्योंकि यहाँ पर अल्प पोषण व अति पोषण है। करेक्ट, तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, हाँ जी बताइए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। आपका चैप्टर नंबर 3 से आया है। तो चैप्टर नंबर 3 से आया है, मैंने आपका एक्सप्लेनेशन करा रखी है, जाके चेक कर लीजिए। चैप्टर 5 की भी है, 1 की भी है, 2 की भी है, फटाफट से जाके चेक कर लीजिए। और अगर सेपरेटली वीडियो वो देखने एमसीक्यूज तो वो भी करा रखे, वो भी जाके चेक कीजिए।
अब घेंगा रोग में क्या होता है, व्यक्ति की जो गर्दन है वो बहुत ज्यादा सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। इसीलिए ये किसकी कमी से होता है घेंगा रोग, ये होता है आयोडीन की कमी से। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने भी आयोडीन किया है ना उन सभी के लिए बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका 8 वाला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा किस से मिलता है। जो विटामिन ए है हमारा, हम विटामिन ए वो हमें सबसे ज्यादा किससे मिलता है बताइए। अब विटामिन ए क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, आपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा, जिनकी हमें बहुत कम जरूरत होती है। ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा ही जरूरत है उनकी, वो हमारे मूल वो नहीं है, हमें उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, थोड़ी मात्रा में हमें उनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक भी आपको समझ में आ गया होगा, फिजिकल एजुकेशन हो गया आपके पास तो आपको पता होगा, और 11th में भी आपने पढ़ा होगा, ये तो होम साइंस में। हाँ, तो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में होता है, फर्स्ट ऑप्शन है पालक, सेकंड है रोटी, थर्ड है गाजर एंड फोर्थ है आपका सब्जियों में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गाजर में। गाजर यानी कि कैरेट में होता है विटामिन ए, सबसे ज्यादा कैरेट में होता है। पालक में भी होता है, पालक में भी होता है, लेकिन पालक की तुलना करें अगर गाजर से तो गाजर में ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्या है, नमक, चीनी, तेल, मसाले किस प्रकार के खाद्य संरक्षित पदार्थ हैं। तो नमक हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया और मसाले हो गए, ये किस प्रकार के खाद्य संरक्षित हैं भाई पदार्थ बताइए। फर्स्ट है रासायनिक, सेकंड है निर्जलीकरण, थर्ड है प्राकृतिक एंड फोर्थ आपका नहीं पता नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्राकृतिक। जो हमारी चीनी है, नमक है, तेल है और मसाले हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला। 10th क्वेश्चन है आपका, कैरोटीनॉइड किसके लिए लाभकारी होता है। जो कैरोटीनॉइड है वो किसके लिए लाभकारी होता है ये बताइए जल्दी से। और ऑप्शंस आप सभी के सामने है। दूसरा क्वेश्चन भी देती हूँ कि जो कैरोटीनॉइड है वो हमें किससे मिलता है, ये भी हमें बताइए जल्दी से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मुझे कि जो कैरोटीनॉइड है वो किससे मिलता है। तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है दिमाग के लिए, सेकंड है हृदय के लिए, थर्ड है किडनी के लिए एंड फोर्थ है आपका सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय के लिए। जो कैरोटीनॉइड है वो हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब ये बता देती हूँ कि कैरोटीनॉइड किससे मिलता है, वो हमें मिलता है गाजर से। किससे मिलता है, गाजर से मिलता है, यानी कि कैरेट से। जो ऑरेंज 2 कलर की कैरेट होती है ना, आप देखना आपको गर्मियों के टाइम पे आपको ऑरेंज कलर की कैरेट नजर आती है, आप सब्जी लेने चले जाओ कहीं पे भी तो ऑरेंज कलर की कैरेट मिलेगी, लेकिन सर्दियों में आपको रेड और ऑरेंज दोनों ही दिखती हैं। तो जो ऑरेंज कलर की हमारी कैरेट होती है उसमें कैरोटीनॉइड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और ये किसके लिए लाभकारी है, ये हृदय के लिए है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11th क्वेश्चन है आपका, कुपोषण का दोहरा भार है। हाँ जी, कुपोषण का दोहरा भार है तो फर्स्ट ऑप्शन है अति पोषण, सेकंड है अल्प पोषण, थर्ड है दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों, यानी कि ए एंड बी दोनों। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला, क्या है, FSSA का पूर्ण विस्तार यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है FSSA की, जो आपको आपके किसी भी ब्रांड के बिस्किट्स हो गए या फिर किसी ब्रांड के आपके मसाले हो गए या कोई भी ऐसा चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, खाद्य जो भी पदार्थ है आप जो बाहर से पैकेट वाला खरीद के लाते हैं उसके पीछे आपको अधिकतर ये मिलता है। और ये क्या होता है, ये होता है मानक चिन्ह। ठीक है, मानक चिन्ह होता है ये। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक बच्चे की लंबाई मापने के लिए डॉक्टर बच्चे के किस अंग को मापेगा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर कौन से आया है मुझे जल्दी से बताइए। और आप सभी के जिस भी चैप्टर से मैंने ये कराया था MCQ की वीडियो आई थी उसमें अधिकतर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, गलत दिया था भाई, बिल्कुल गलत दिया था। तो आज बिल्कुल अच्छे से समझ लो, जो बच्चा है छोटा बच्चा यानी कि मान लीजिए आपका 18 महीने का हो गया, 2 साल का हो गया, इस तरीके से इतना जो बच्चा होता है यानी कि जो गोद में लिया हुआ बच्चा होता है, उसकी अगर डॉक्टर को उसकी लंबाई मापनी है तो वो क्या मापेगा, उसका कौन सा अंग मापेगा, तो वो उसके सिर को मापेगा। जो उसका सिर है, ऊपर का हेड है, उसका जो सरकमफ्रेंस है वो ले लेगा। जैसे कि सपोज कीजिए ये बच्चे का ऐसे सिर है, ठीक है,
तो जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, वो इसके सिर की सरकमफ्रेंस लेगा, जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि बच्चे की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो अब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 14 वाला है, क्या है, भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है, वो होता है, बताइए जल्दी से, ऑप्शन आप सभी के पास है। पहला नली के द्वारा, दूसरा मुंह के द्वारा, तीसरा अंतःशिरा के द्वारा, एंड फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वाला है आपका कथन। कथन क्या है, विटामिन सी की हमें बहुत जरूरत है। तो विटामिन सी की हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, हाँ जी जरूरत है हमें। हमें विटामिन ए की भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी, सबकी जरूरत है। तो कथन तो सही हो गया, सत्य है। कारण क्या है आपका, कारण है इसकी कमी से रतौंधी रोग जो है वो हो सकता है। तो कारण क्या है, कारण तो गलत है। रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि विटामिन सी की कमी से, इसलिए कारण गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल कथन सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केवल कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16th वाला, क्या है, गीता को बिस्किट खरीदना है परंतु वह शाकाहारी है, तो वह यह कैसे पता लगाएगी कि बिस्किट में अंडा डला है या नहीं। ठीक है, अब एक कोई गीता है लड़की, उसको क्या करना है, बिस्किट खरीदना है। ठीक है, लेकिन वो वेजिटेरियन है, यहाँ पे वो है शाकाहारी। तो अब वो कैसे पता लगाए कि जो बिस्किट है, जो भी ब्रांड का वो बिस्किट खरीद रही है, उसमें अंडा डला है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बिस्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें अंडा डलता है, काफ़ी ऐसे होते हैं जिसमें अंडा नहीं डलता। तो उसकी कोई एक पहचान तो होती होगी ना। अब बाहर ऐसे थोड़ा ना लिखा है कि अंडा डला है या अंडा नहीं डला है, या शाकाहारी है या मांसाहारी है, ऐसा तो बिस्किट्स पे नहीं लिखा होता। तो उस पर क्या पहचान होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हरे रंग के गोले को देखकर, बी है पीले रंग के गोले को देखकर, सी है लाल रंग के गोले को देखकर, एंड डी है आपका नीले रंग के गोले को देखकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरे रंग के गोले को देखकर। जो हरे रंग का गोला होता है, मान लीजिए आपका ये ऐसे, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे एक बिस्किट है, कोई भी ब्रांड का बिस्किट मान लीजिए, उस पे आपको ऐसे गोला सा जो है ग्रीन कलर का वो दिखता है। जो ग्रीन कलर का गोला होता है ना, ये क्या होता है, यही जो है वो पहचान होती है कि ये जो बिस्किट है वो शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन है। इसके अंदर कोई भी अंडा या फिर कोई भी जो चीज़ें होती हैं नॉन वेजिटेरियन, कुछ भी नहीं डला हुआ है। ठीक है, अंडा तक नहीं डला हुआ है, ये इसका संकेत देता है, ये इसकी पहचान होती है। लेकिन अगर ये जो ग्रीन सर्कल है, इसकी बजाय अगर आपको रेड सर्कल देखने को मिले, मान लीजिए रेड सर्कल देखने को मिला, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अंडा डला हुआ है। तो गीता क्या करेगी, गीता को शाकाहारी बिस्किट चाहिए क्योंकि वो वेजिटेरियन है, तो उसको हरे रंग के गोले को देखना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है, रिया अपने मोटापे से छुटकारा पाना चाहती है परंतु उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे भोजन का सेवन करे, तो उसे कहाँ जाना चाहिए। अब रिया है कोई लड़की मान लीजिए, उसको क्या है, उसको मोटापे से वो ग्रस्त है, लेकिन अब वो अपने जो मोटापा है उससे छुटकारा पाना चाहती है। तो अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मोटापे को बढ़ाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमें फिट बनाती बिल्कुल, यानी कि जो मोटा इंसान है उसको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं खानी, जैसे कि शुगर हो गया। शुगर, आपको अगर कोई मोटा इंसान है तो उसको शुगर नहीं खानी होती, उसको नेचुरल शुगर खानी होती है। नेचुरल शुगर जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैंगो शेक पीना है, तो मैंगो शेक के अंदर आपको चीनी जो है वो नहीं डालनी है, खाली मैंगो और दूध डालना है, यानी कि जो आम के अंदर जो शुगर है, आम के अंदर जो मिठास है, केवल और केवल वही लेनी है, अगर कोई मोटा इंसान है और वो पतला होना चाहता है तो। ठीक है, तो समझ में आ गई यहाँ से बात। अब ये सारी जानकारी पाने के लिए उसे किसके पास जाना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक के पास, सेकंड है आहार विशेषज्ञ के पास, थर्ड है डॉक्टर के पास, एंड फोर्थ है आपका चिकित्सक के पास। तो उसको जाना चाहिए आहार विशेषज्ञ के पास, यानी कि डाइटिशियन के पास, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। चाहे हम बीमार हो, हमें जब भी उनके पास जाना है, बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बट किस तरीके का खाना खाना चाहिए बीमारी में वो जानने के लिए तो हमें
आहार विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। और अगर पतले हैं, मोटा होना चाहते हैं, तो भी हमें आहार विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, जो जिम वगैरह में होते हैं आपके डाइटिशियन, जो टाइम टेबल देते हैं आपको वो। 18th वाला क्वेश्चन आपका आ गया, हम अचार बनाते समय अचार में तेल क्यों डालते हैं? तो हम अचार बनाते समय, आपने कभी भी नोटिस किया हो, आपकी मम्मी, आपकी दादी, जो भी हैं बड़ी घर में, वो अचार डालती हैं, मान लीजिए आम का डाल रही हैं, मिर्ची का डाल रही हैं, गाजर का डाल रही हैं, किसी भी चीज़ का, वो हमेशा उसमें जो तेल है वो ज़रूर डालेगी। तेल हमारे अचार का मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब तेल मेन इंग्रेडिएंट क्यों होता है? अचार डालते समय, अचार बनाते समय में तेल डालना बहुत ज़रूरी क्यों है, यही पूछा गया है। क्यों होता है? क्योंकि जो तेल है वो अचार को बचाए रखता है, उसे बहुत दिन तक चलाने के लिए हम अचार में तेल डालते हैं, जिससे कि अचार जो है वो संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अचार को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 वाला है आप सभी के पास, नियमित आहार से क्या अभिप्राय है? तो नियमित आहार से क्या अभिप्राय है? नियमित आहार हम कब लेते हैं? नियमित आहार का अर्थ है रोजाना लेने वाला खाना, यानी कि जो हम रोजाना खाना खाते हैं उसको हम नियमित आहार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 वाला क्वेश्चन आपका, कथन क्या है? अरक्तता रोग से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, यानी कि जो अरक्तता रोग है, एनीमिया, उससे क्या होता है? उससे ब्लड कोटिंग जो है वो बंद हो जाती है। ब्लड कोटिंग यानी कि आपको अगर कहीं चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है, फिर थोड़े टाइम बाद आप देखें, मान लीजिए 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, आपको दिखेगा कि वो जो खून है वो रुक जाएगा और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की ऐसे कोटिंग सी हो जाएगी, है ना, कोटिंग हो जाती है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जो आपको चोट लगी थी वो ठीक हो जाती है। तो इसे कहते हैं रक्त का थक्का, जो ये कोटिंग हो रही है इसे कहते हैं रक्त का थक्का। लेकिन अरक्तता रोग जो है उसमें रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण देख लीजिए, कारण क्या है? लौह तत्व की कमी से होता है। हाँ जी, कारण बिल्कुल सही है, लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से होता है। तो इसलिए क्या होगा? कारण बिल्कुल सत्य है, कथन भी सत्य है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। हो गई बात क्लियर? तो आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, क्वेश्चंस को भी बनाने में, फिर वीडियो भी बनाने में आप सभी के लिए, इसीलिए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी देख सकें। अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया, और सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिलता है। और होम साइंस है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, सैम्पल पेपर आपको मिला है, प्री बोर्ड सॉल्यूशन मैंने कराया है आपको, और मैंने आपको क्या कर रखा, प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, ये सभी चीज़ें मैंने आपको करा रखी है। तो आप जाके चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। बाय द वे, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, यूनिक क्लासेस के नाम से है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाती है, और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, क्योंकि बच्चों की यही शिकायत रहती है कि मैम नोटिफिकेशन तो आई नहीं। अब मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा वीडियो हम डाल देते हैं एक दिन में यूट्यूब पे, तो जो यूट्यूब है वो नोटिफिकेशन नहीं देता है। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, टाइम टू टाइम अपडेट रहोगे। इंस्टाग्राम आईडी भी ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप वहाँ पे सीधा मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपके क्वेरी को क्लियर कर दूँगी। और अब भाई चलती हूँ मैं, आप सभी ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।